दुनिया भर के मार्केट बॉन्ड के बढ़ने से चिंता में डूब गया है। अमेरिकन मार्केट रैली गिर रहा है और इंडियन मार्केट भी इसका असर अब दिखाने लगा है। तो मार्केट क्या अब और गिरेगा या टर्मोइल और बढ़ेगा? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं। यहाँ पे देखिए किस तरह से मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। 24,250 पे मार्केट खुलता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है 24,200 के आसपास। फिर हालांकि इसी में रेंज पे मार्केट दिन भर टाइम पास करता है। कई दिनों से करीब 10-15 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में घूमता रहता है और इसी रेंज में मार्केट जहाँ पे ओपन होता है वहीं क्लोज भी कर देता है। अगर ओपन हाई की बात करें देखिए बराबर है 284 पे हाई हुआ था और ओपन भी इसी पे हुआ था। हालांकि बंद 24,252 पे हुआ है। वीकली चार्ट पे आते हैं क्योंकि एक वीक का क्लोजिंग हुआ है। एक वीक में यहाँ पे देखेंगे 1-2-3 सप्ताह से रेगुलर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट नीचे ही आ रहा है। 24,000 को हालांकि रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार एक साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन इसे कब तक होल्ड कर पाता है आइए देखते हैं। एक ट्रेंड लाइन को फॉलो मार्केट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन में 24,000 एक लक्ष्मण रेखा बन के निकल रहा है। ये 24,000 अगर टूटता है तो मार्केट में और गिरावट चालू हो सकती है। फिलहाल के लिए 24,000 एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और अगर 24,000 टूटता है तो 23,800 देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से भी समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगा। रिसेंट जो लो था 22 का और अभी 26 चल रहा है। 4 साल के से नीचे रिसेंट हाई से रिसेंट लो की ओर मार्क कर रहा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे बार बार मार्केट एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अभी के लिए 24,000 का ये लेवल और 23,800 का लेवल, इस रेंज में मार्केट घूमा, अब यहाँ से निकला, अब इस रेंज को मार्केट घूम रहा है। लेकिन ये कब तक सस्टेन करेगा देखना होगा। अगर हाई लो की बात करें इस वीक का 24,364 का हाई बनाया है। 24,364 यानी राउंड फिगर में 24,360 और नीचे का लेवल है, नीचे जो आया है मार्केट 24,050 का रेस्पेक्टेबल लेवल है। 24,050 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, एक सपोर्ट है। 24,050 का तोड़ने की कोशिश मार्केट बार बार कर रहा है। अगर ये टूटता है तो एक मेजर सपोर्ट एरिया 24,700 24,660 का दिख रहा है। 24,750 के रूप में देखने को मिल सकता है 23,650 के रूप में और नीचे 23,700 के आसपास मार्केट गिर सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर कहीं सपोर्ट दिख नहीं रहा है। यानी 24,050 टूटता है तो 23,750 तक मार्केट इजीली आ सकता है। ये वीकली चार्ट में दिख रहा है और अगर इस लेवल को निकाल लेता है 24,360 को तो मार्केट अपर साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। फिर 24,600 तक का मार्केट बन सकता है। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा डेली चार्ट पे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देनी होगी 2-3 दिन, तभी ये पॉसिबल है। डेली चार्ट में भी देखेंगे रेगुलर 10-15 दिन से मार्केट गिर रहा था। 2 दिन से बाइंग आई है मार्केट में, लेकिन उतनी बाइंग आ नहीं पा रही जितनी आनी चाहिए। इसका रीजन क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से समझते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं नीचे से, रिसेंट लो से रिसेंट हाई की ओर। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक मार्केट ट्रेंड में घूम रहा है, एक बकेट में घूम रहा है और इस बकेट में ही अभी आके फंसा हुआ है। पहले तो इस रेंज में घुमा 0.6 और 0.5 के रेंज में बहुत दिनों तक। अब यहाँ पास किया मार्केट, फिर आ गया 0.5 से 0.38 के में, अब इसी रेंज पे आके फंसा हुआ है। डेली हाई और आज के हाई लो की बात करें तो मार्केट 24,280-90 के आसपास हाई बनाया। तो 24,280 का हाई बनाया है और नीचे की बात करें तो 24,250 के आसपास लो बनाया, 24,210 के आसपास। तो 24,200 बहुत छोटा रेंज है, 24,280 का और 24,200 नीचे का। 24,200 एक लक्ष्मण रेखा के रूप में काम कर रहा है मार्केट। 24,200 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग हो जाता है, नेगेटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे से 30 मिनट से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट नीचे की ओर ट्रेवल करने लगेगा। नीचे फिर कहीं सपोर्ट नहीं है, फिर 24,100 और नीचे बड़ा लेवल सपोर्ट लेवल 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है।
24,100 और 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। 24,280 को अगर पार करता है मार्केट तो 24,360 का लेवल दिख रहा है। 24,360 को अगर पार कर लेता है तो मार्केट एक बड़ी रैली 24,400 की ओर बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए कम से कम पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा 30 मिनट्स का, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करना होगा 30 मिनट से 1 आवर के बीच में। अब 1 आवर के चार्ट में समझते हैं किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। 1 आवर के चार्ट में देखेंगे सपाट मार्केट सोया हुआ है, कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। रिसेंट हाई से रिसेंट लो की ओर मार्क करते हैं तो आपको यहाँ पर भी यही चीज़ दिखेगा, मार्केट जहाँ खुलता है वहीं बंद हो जाता है। दिन भर छोटा छोटा एक दो पॉइंट का एक कैंडल बनता है। अब यहाँ पे हाई लो की बात करते हैं। 24,280 का हाई बनाया मार्केट, नीचे 24,200 का लो बनाया मार्केट। 24,200 के 80 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बनाता है 1 आवर के चार्ट में या 30 मिनट्स के चार्ट में, एक पॉजिटिव कैंडल ऊपर की ओर बन सकता है। 24,300 का लेवल रहेगा पहला, फिर 24,400 का लेवल। ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब पॉजिटिव कैंडल बनाए एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट में। नीचे देखेंगे 24,200 का सपोर्ट बार बार मार्केट ले रहा है, अगर ये टूटता है मार्केट तो 24,100 देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और फिर 24,000 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है। इसलिए पुट कॉल रेशियो समझ में आता है, यहाँ पे 1 पे काम कर रहा है। इंडिया विक्स पूरा सोया पड़ा है, 11 पे है, कोई मूवमेंट नहीं है। मार्केट जिस तरह से सोया है उस तरह से इंडिया विक्स भी सोया है। पुट कॉल रेशियो में देखेंगे कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो कॉल राइटर 27 लाख है, पुट राइटर 29 लाख है। लेकिन तेजी का पोजीशन तो लोग बनाए हैं, लेकिन कहीं भी बाइंग नहीं दिख रहा है। क्रूड ऑयल रीजन है पहला, इतना वॉलेटिलिटी में मार्केट, इसीलिए क्रूड ऑयल का तेजी चलते मार्केट उतना नहीं बढ़ पा रहा है। 94 रुपये पे आ गया, $94 पे आ गया है ब्रेंट क्रूड, जो चिंता बढ़ा रहा है। ये 100 की ओर बढ़ रहा है। FIDI की बात करें तो एफआई ने आज 21 अगस्त को 135 करोड़ का माल बेचा है, 1609 करोड़ का माल DI ने खरीदा है। और DI US बॉन्ड के बढ़ने के चलते मार्केट में ये हलचल देखने को मिल रही है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।